जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने ये मैसेज स्वीकार करना है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए तभी आप ये मैसेज सुन सकते हो, क्योंकि ये टाइमलेस है। आज बहुत ही प्यारा संदेश आप तक माँ आदिशक्ति भगवान से पहुंचा रहे हैं, तो आप सभी बहुत पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार कीजिए। निराशा को आशा में बदल दो, निराशा को आशा में बदल दो, दिल से सभी को तुम माफ कर दो, फिर देखो ये दुनिया नहीं है, खुशियों से अपनी आंचल को भर दो, खुशियों से अपनी आंचल को भर दो, निराशा को आशा में बदल दो। यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश आप सब तक भगवान पहुंचा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से निराशा को आपने अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। यदि कभी निराशा आपको घेर भी ले तो भगवान बोल रहे हैं कि आप उसे चेंज कर सकते हो, उसे आशा में बदल दीजिए। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि दिल से सभी को माफ कर दीजिए। अपने दिल में किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं रखना है, आपने सबको माफ कर देना है। जैसे ही आप सबको माफ कर दोगे, आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन में पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो और आप बहुत खुश रहने लग जाते हो। तो भगवान चाहते हैं कि आप सभी खुश रहें, पॉजिटिव रहें और आपने बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। तो बहुत ही प्यारा संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे सुनना है। और आज हम एंजल नंबर से मैसेज देखेंगे कि क्या संदेश है माँ आदिशक्ति भगवान शिव और हमारे प्यारे एंजल्स आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी बहुत पॉजिटिव रहिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होता है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा था। किसी किसी के लिए ये मैसेज बहुत जरूरी था सुनना। वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। वो किसी इंसान का इंतजार हो सकता है, या उन्होंने कोई टेस्ट दिया हुआ है उसका रिजल्ट आना है, या और भी कोई भी बात हो सकती है जिसका वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि क्यों इतना लेट हो रहा है। तो वो जब ये सारी चीजें सोचते हैं तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। इसीलिए शायद भगवान आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आपने निराश बिल्कुल नहीं होना है, आपने पॉजिटिव रहना है। आप जिस चीज का भी इंतजार कर रहे हो वो सब कुछ आपके जीवन में आएगा, तो आपने बहुत ही पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पर एंजल नंबर से भी वही मैसेज आया हुआ है कि यदि आप बार बार किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने
आसपास की उस नकारात्मकता को दूर करे। सब कुछ सही हो जाएगा। अपने व्यवहार से किसी को भी हर्ट ना करें। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यदि आप बहुत जल्दी निराशा से घिर जाते हो तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आपको बहुत जल्दी उस निराशा से बाहर निकाल देगा। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, तो आपने बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। यहाँ पर भगवान जी बहुत ही प्यारा मैसेज दे रहे हैं कि जो भी पूजा पाठ आप करते हो उसमें आपके जो भाव हैं वो इतने शुद्ध हैं जो भगवान उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो आप जैसे भी पूजा पाठ कर रहे हो आप उसे कंटिन्यू रखो। भगवान बोल रहे हैं कि आपने फल की इच्छा नहीं करनी है, वो सही समय आने पर आपको वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो बिल्कुल भी आपने नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश है कि खुशी बाहर नहीं है, खुशी आपके भीतर ही है। आपके पास जो भी है उसमें ही संतुष्ट रहना सीखें। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज आया हुआ है कि छोटी छोटी खुशियां जो आपके जीवन में अभी हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो आपने उस पर ध्यान देना है। क्या आपके पास नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो फिर आप निराश हो जाते हो। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि आपने ये नहीं सोचना है कि आपके पास क्या नहीं है, आपको बस अपना ध्यान इस बात पे रखना है कि आपके पास जो कुछ भी है वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, और आप उसमें खुश रहना सीखिए। और अपने दिल को बिल्कुल साफ रखना है। और मैसेज भी आया था कि दिल से सबको माफ कर दें। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का बोझ अपने दिल में नहीं रखना है। किसी ने कुछ भी गलत किया है यदि आपके साथ, तो आपने उस बात को याद नहीं रखना है। भगवान बोल रहे हैं कि उस बात को भूल जाइए, क्योंकि वो बात यदि आप बार बार याद कर रहे हो तो फिर आप अपने को लो एनर्जी में ले जाते हो। तो आपने बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल भी अपने दिल में कोई भी बात है वो होल्ड करके नहीं रखनी है जो नेगेटिव है। और यहाँ पर भगवान का संदेश आप सबके लिए ये भी है। भगवान बोल रहे हैं कि आपको बहुत कुछ करना है अभी आगे, और उसी के लिए भगवान आपको तैयार भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी सोल हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ रही हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि आपने आगे चल के बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करनी है। जो भी लोग आध्यात्मिक वर्क कर रहे हैं ये मैसेज उनके लिए भी है, और ये बाकी सबके लिए भी ये मैसेज है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आगे चल के यही काम बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने ये सारे मैसेज ध्यान से सुनने हैं, और ये आपकी हेल्प भी करेंगे। यही थे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस किसी को भी आप ये वीडियो शेयर करो उनके लिए ये हेल्पफुल होंगी मैसेज। और सब्सक्राइब करते रहिए, आप सबका सहयोग मुझे मोटिवेट करता है, और मैं बहुत दिल से आभारी हूँ आप सबके प्यार के लिए, जो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो। तो मैं माँ आदि शक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन का हर कष्ट माँ दूर करे, और आप सबको पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करे, और आप अपनी जीवन की जो यात्रा है उसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।